ये है मेरा प्यारा सा छोटा एक फ्लावर गार्डन जहाँ पे बहुत सारा फूल खिले हुए देख सकते हो गाइस। आज सुबह सुबह जग के मैंने क्या काम किया आप लोगों को इस ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगी, बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को आज की मेरी छोटी सी मिनी ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ मुस्कान और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा फ्लावर गार्डन गाइस, जो कि आज मैं सारे फ्लावर्स को बहुत अच्छा से यहाँ पे लगाने वाली हूँ। जो मैंने उस दिन लाई थी राजस्थान से छोटे छोटे फ्लावर्स। यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा फूल खिला हुआ गाइस। अभी मैं 2-3 दिन छोड़ के चली जाती हूँ ना कहीं पे, तो यहाँ पे ना पानी भर के पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ये मिट्टी मैंने कैसे लिया आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बता दिया था, है ना। अभी दिल्ली में मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है और मेरा ना मन कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा से फ्लावर गार्डन बड़ा करूँ। और सुबह सुबह जग के मैंने उधर मिट्टी रख के इधर आ गई हूँ, है ना। सबसे पहले बेड को समेटना है, क्योंकि कोई अगर आज आ जाए अचानक तो अच्छा भी नहीं लगता घर। तो मैं सबसे पहले बेड को समेट लेती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मेरा मॉर्निंग हमेशा 11 बजे से ही स्टार्ट होता है। आज तो खैर 12 बज गए, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि रात में बाबू के चक्कर में सोने में लेट होता है तो मॉर्निंग में जगने में भी लेट। ये रहा मेरा हॉल, जो हॉल को भी मैंने सुबह ही क्लियर कर दिया है। खैर ये तो यूज़ नहीं होता है गाइस, वैसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मैंने अंडा बॉईल किया हुआ है, क्योंकि आज से मेरे हस्बैंड का ड्यूटी चालू है। इतने दिन छुट्टी था तो चाय हम लोगों ने 11 बजे पी लिए थे। अब इस दूध को भी मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ। अभी दीदी का रूम भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, देख सकते हो। घर छोटा है मगर इतना ज़्यादा क्या काम है ना, क्या ही बताऊँ गाइस। अब मैं अपने इधर आ जाती हूँ दीदी के बालकोनी में, और दीदी ने भी छोटे छोटे पौधा लगाई है। अब देख सकते हो इतना गर्मी है, 12 बजे बहुत धूप होता है। दीदी का यहाँ पे एक मनी प्लांट है जो कि बहुत अच्छा से हो रहा है। और गाइज इधर मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे वही वाला फूल को लगाने के लिए, ठीक है। देख सकते हो अब ये फूल मैंने लगा दिया है। और गाइज अभी तुरंत पानी नहीं डालना है, इसको मैं थोड़ा साफ़ करूँगी। इसमें ना गाइस क्या होता है, पानी थोड़ा सा मतलब देने से, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए शाम के टाइम में देना है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसीलिए दिया क्योंकि ना ये मतलब बालू मिट्टी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे फूल कितने अच्छे से खिले हुए हैं। नर्सरी से जो फूल लाते हो ना गाइस, वो मेरा मर जाता है, लेकिन सारा मैंने ये रोड से लाई हूँ। और यहाँ मेरा मनी प्लांट है बहुत अच्छा। और मेरे को मन कर रहा है ना कि वो बिल्डिंग में देख सकते हो साइड में ऐसा ही बनाना है मुझे भी मनी प्लांट, इसीलिए मैंने भी प्यार से लगाया हुआ है। अब मैं सारा ये साफ़ करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी, क्योंकि ना ये बालू मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा देना ज़रूरी है। अब जैसे ही ये फूल मेरा गार्डन जो है ना बालकोनी के साइड में है, जब जैसे बारिश होती है ना तेज़ बारिश, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसका चला जाता है। इसीलिए मिट्टी में कितना मेहनत से लाई हूँ, आप लोगों को बताई हूँ प्रीवियस ब्लॉग में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें देना है। मुझे घर के सामने फ्लावर्स बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब भी ये खिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो ये ना मतलब ऐसे इसकी डाली भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ये मैंने येलो वाला लगाई हूँ, कैसा क्या खिलता है मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। अभी मैं इनको इतना मतलब कि देखभाल करती हूँ ना, क्या ही बताऊँ। एक दिन भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो पानी देने के लिए कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा होके तहस नहस हो जाता है। और कहीं भी जाती हूँ मैं फूल लेके ही आती हूँ। अब मैं आ रही हूँ दीदी के रूम पे, देख सकते हो दीदी का पंखा खराब हुआ था, तो बहुत दिन से बोल रही थी कि मेरा पंखा सही कर देना। मेरे हस्बैंड हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है, तो खुद ही बना रहे दीदी का पंखा। ऐसे तो कुछ नहीं, मत स्लो घूम रहा था, अभी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। फाइनली दीदी का रूम का काम खत्म हो गया। अब दीदी का रूम दिन भर बंद ही रहता है, क्योंकि वो रहती नहीं है, ड्यूटी जाती है ना, इसीलिए मैं भी आती नहीं हूँ। ये देख सकते हो नेशनल फ्लैग अभी लाया, 15 अगस्त गया मेरा बेटा ने। इधर आइसक्रीम इतना ज़्यादा फैला के दोबारा मुझे घर पोछा लगाना पड़ा, इतना बदमाश करता है गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। अब इधर मैं किचन में आ जाती हूँ अंडा छीलने के लिए, क्योंकि ना मुझे अंडा बहुत खाने का मन कर रहा था। और मेरी अंडा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वैसे मतलब डाइटिंग में अंडा को अवॉइड नहीं कर सकते, अंडा खाने से कुछ नहीं होता है। मैंने प्रेग्नेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा अंडा खाई थी गाइस। और मेरे हस्बैंड ना सुबह अंडा ही खा के ड्यूटी जाते हैं, क्योंकि ना वो खाली पेट नहीं जाते। और यहाँ पे मैं फटाफट अंडा छीलूँगी, क्योंकि मेरा वो भी बहुत खाता है, जिसे मेरा फेवरेट है उसका भी। और यहाँ पे फटाफट गंदगी को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को किचन गंदा होने से काम ही करने का मन ही नहीं होता है। देख सकते हो सारे अंडे मैंने छील के इधर रख दिया है। और गाइज यहाँ पे बाबू का असली खेल शुरू हो रहा है। देखो सारे कुकर्स ला के पूरा सीटी निकाल के, पता नहीं कभी कभी तो कहाँ कहाँ गायब कर देता है ना, क्या ही बताऊँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना गाइज मेरे को बेटे के चक्कर में ना एकदम से बैठ के रो जाऊँ, पर क्या करूँ गाइस, बच्चे होते ही ऐसे है ना। कितना मुश्किल से बड़ा कर रही हूँ ना इसको, ये दर्द मुझे ही पता है, किसी को मैं 2 मिनट के ब्लॉग में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी लेट ड्यूटी जाएंगे, तो बाबू के लिए खिचड़ी बना रहे हैं, देख सकते हो।
थोड़ा सा ही खाता है खिचड़ी वो, इसीलिए सुबह तो दलिया खिलाती हूँ मैं इसको। अभी ये कुकर बंद करना है, लेकिन ये ढक्कन दे ही नहीं रहा था, कैसे कैसे करके मैंने दे दिया। अब इधर आ गया बाबू बड़े से डोल में बैठ रहा, और मैं भी अंडा लेके आ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी नहाने के लिए गए थे, तो मैं बोल रही थी कि पहले अंडा खा के चले जाओ, क्योंकि मुझे बॉयल अंडा देखते ही मेरे को खाने का मन हो ही जाता है, क्योंकि फेवरेट चीज़ जो सामने आता है ना, उसको मतलब रखा नहीं जाता है। अब मेरे बाबू ने यहाँ पे सारे अंडे बिखार के क्या किया बेड को, वो तो मुझे ही पता है ना। अच्छी बात तो ये कि यहाँ पे हम लोग सोते नहीं हैं, इसीलिए बस ये ना मतलब हम लोग के लिए चेयर बराबर ही है, यहाँ पे सोते नहीं है, अपने अपने रूम में सोते हैं। तो यहाँ पे बाबू यहाँ पे बैठता है, कुछ भी करता है, गंदगी करता है। और मेरे हस्बैंड बोला था ना कि वीडियोस बना रही हो, पूरे दिन वीडियो में क्यों लगती हो। गाइस मेरे को ना पैसा से मतलब नहीं, लेकिन अच्छा लगता है अपनी डेली लाइफ शेयर करके। कोई लोग बोलते हैं ना मेरे से जलने वाले लोग, दिन भर घर पर रहती है, नेल्स रखती है, काम नहीं करती है ना। उन लोगों को क्या पता जिसने अपने बेबी को पैदा करके दूसरे के हाथ में छोड़ दिए थे, है ना। तो उन लोगों को कभी मम्मी का एहसास ही नहीं होता है कि बच्चा बड़ा करने का दर्द क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू भी नमक लगा लगा के अंडा खा रहा है, इतना एक्सपर्ट है ना मेरा बाबू, मैं क्या ही बताऊँ। अब मैंने कितना दुख दर्द सहन करके बाबू को बड़ा किया है, वो तो मुझे ही पता है ना गाइस, और भगवान को पता है। बताने वाले लोगों को से कुछ भी बताते हैं ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन गाइस ब्लॉग बनाना ज़रूरी है कि मैं दिन में क्या करती हूँ। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम उतना ही है। और गाइस सुबह से लेकर शाम तक जो खटती हूँ ना, वो तो मुझे ही पता है गाइस, है ना। तो मेरे हस्बैंड भी अभी अंडा खा के जा रहे नहाने के लिए, निकलेंगे ड्यूटी। और दिन भर मैं और मेरा बेटा घर पे अकेले। मैंने कुछ दिन पहले ड्यूटी ज्वाइन किया था, लेकिन अभी छोड़ी हूँ, क्योंकि बाबू को देखभाल करने के लिए कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम माँ बेटे यहाँ पे पेट भर के अंडा खा लेते हैं, क्योंकि गाइस बाबू का भी फेवरेट है अंडा और मेरा भी फेवरेट है। बाबू भी बोल रहा था बाय गाइस, हेलो गाइस, सब कुछ इसको भी आ गया ब्लॉग बनाना पता। बस कैमरा ओपन करती हूँ ना, ये भी बोल देता है हर एक चीज़। तो बाबू यहाँ पे ना परेशान बहुत ज़्यादा करता है मुझे, हद से ज़्यादा। जब छोटा था तो नहीं करता, अभी ज़्यादा करता है। अब हम किचन में आ गए, खाना भी हो गया बाबू का। अब जाऊंगी इसको नहा दूंगी अच्छा से। नहाने का नाम लेते ही ना बहुत अच्छा से खुश हो जाता है। ये पैदा होके आज 2 साल हुआ, ऐसा एक दिन नहीं है कि जिस दिन इसने नहीं नहा है, पता है। बस इंजेक्शन के टाइम पे मैंने इसको बदन पोंछती थी, फीवर आता था ना, लेकिन बाकी दिन सब नहाती हूँ। अब ये झंडा इसको इतना प्यार है ना, यहीं पे ले आया बाथरूम में। देखो भारत माता की जय बोल के चिल्ला रहा था, इसकी मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दे दूँगी। देखो कैसे देख रहा है मुझे, उसको पता है अभी नहाने वाले। और मैं बेबी का हमेशा रोज़ रोज़ डेली कपड़ा धुलती हूँ। क्यों धुलती हूँ, बेबी लोगों को ना गंदा पंदा से रखना नहीं है, पता है। मेरे बाबू ने आज तक ज़मीन में पैर रखा ही नहीं है, 2 साल का। क्या ये बात सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना। और गाइस फाइनली हम लोग माँ बेटे नहा के आ जाते हैं। देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी निकल गए। बाबू का यहाँ पे बदमाशी शुरू हो जाता है, सोने से पहले थोड़ा बदमाशी कर लेता है, और इसको कॉटन का बेडशीट चाहिए तभी ये सोएगा। अब यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा सुलाऊंगी, और मैं ना रील्स बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। गाइस बाबू भी बाई कर रहा है, देख सकते हो। मैं डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर बन जाती हूँ और अपना रील्स बनाती हूँ। कुछ देर बाद बाबू भी सो जाता है। तो आज के लिए आप लोग को छोटा सा मिनी ब्लॉग इतना ही, मेरी डेली रूटीन। कैसा लगा आप लोग को, प्लीज़ अच्छा लगा तो आप लोग थोड़ा सा प्यार देना, और हमेशा मिलते रहेंगे ऐसे न्यू वीडियो के साथ। इस तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो देखने के लिए मुस्कान छेत्री चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।